हिंदुस्तान में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, क्या उन्होंने अचीवमेंट किया है हिंदुस्तान के लिए? बेवकूफ बना रहे हैं हिंदुस्तान के मुसलमान को। मतलब अपने आका को खुश करने के लिए अंबानी की जो बंगलो बना हुआ वक़्फ़ के प्रॉपर्टी पर, उसको खुश करने के लिए कानून लाया गया है। भाजपा के नेता कहते हैं कि अगर तुम शाहीन बाग बनाओगे तो हम जलियांवाला बाग बनाएंगे। उन गधों को कह दो कि जब तुम अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे हिंदुस्तान में, तब हिंदुस्तान के मुसलमान अंग्रेजों को हिंदुस्तान से खदेड़ने का काम कर रहे थे। और आज जो तुम चड्डी गैंग, हिंदुस्तान की जो गंगा जमनी तहजीब है, जिस तरीके से हम लोग ईद में और दुर्गा पूजा में हो, दिवाली में हो, हम सब मुसलमान भाई दुर्गा पूजा कलकत्ता के सड़क पर घूम घूम कर मनाते हैं। आप अपने धर्म का पालन करते हैं, हम उस पर सपोर्ट करते हैं। ईद के दिन रेड रोड में हम लोग नमाज पढ़ते हैं तो हिंदू भाई लोग हम जो सरकार कहती है कि आप अपने छतों पर नमाज नहीं पढ़ सकते, जो सरकार कहती है कि आप सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ सकते, जो सरकार इस बिल का विरोध करने पर मुसलमानों पर दो मान उछल कूद नहीं कर रहे हैं। ये आपका ये सवाल है, ये वर्गलाने वाला सवाल है। मुसलमान जो है हिंदुस्तान के संविधान को सबसे ज़्यादा मानने वाले हैं। आप देख रहे होंगे कि जब से ये हिंदुस्तान में 2014 से हिंदुस्तान में जो भाजपा की सरकार आई है, ये किसी न किसी बिल के तहत, किसी न किसी कानून के तहत मुसलमानों को परेशान करने का काम कर रही है। तब मुसलमानों का वक़्फ़ बिल से फायदा होने वाला है। मैं तो सरकार से ये अपील करता हूं कि माइनॉरिटी का तुम रिजर्वेशन लाओ, दो मुसलमानों को नौकरी दो, मुसलमानों को सेंट जेवियर जैसे कॉलेज में 30% रिजर्वेशन दो। जैसे तुमने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को दिया है, वैसी माइनॉरिटीज का रिजर्वेशन दो। मुसलमानों की महिलाओं का भला करना चाहते हो तो लेडीज का रिजर्वेशन दो। बेवकूफ बना रहे हैं हिंदुस्तान के मुसलमान को। मतलब अपने आका को खुश करने के लिए अंबानी की जो बंगलो बना हुआ वक़्फ़ के प्रॉपर्टी पर, उसको खुश करने के लिए कानून लाया गया है। कौन सी संस्था में करप्शन नहीं है, कौन सी संस्था में चोरी नहीं हुआ? आपको मालूम होगा कि जहां पर राम मंदिर आज बना है, वहां पर कितने बड़े जमीन का घोटाला हुआ। तो ये क्या सरकार उसको अपने अंदर में ले लेगी? अरे हिंदुस्तान का राम मंदिर हिंदू ट्रस्ट बना है, हिंदू ट्रस्ट अपने हिसाब से चलाएंगे। तिरुमाला ट्रस्ट जो बना है साउथ में, वो वहाँ के ट्रस्ट चलाएंगे। तो मुसलमानों के वक़्फ़ के ज़मीन पर आप ज़बरदस्ती घुसकर उसको कब्जा करने का काम क्यों कर रहे हैं? कैसे हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है, उस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में हमारा प्रोटेस्ट चलता रहेगा। और कुछ भाजपा के नेता कहते हैं कि अगर तुम शाहीन बाग बनाओगे तो हम जलियांवाला बाग बनाएंगे। उन गधों को कह दो कि जब तुम अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे हिंदुस्तान में, तब हिंदुस्तान के मुसलमान अंग्रेजों को हिंदुस्तान से खदेड़ने का काम कर रहे थे। और आज जो तुम चड्डी गैंग हिंदुस्तान के हुकूमत पर आ गए हो, तुमको फिर से हिंदुस्तान से खदेड़ने का काम ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई लड़े थे, उसी झंडा को लेकर, यही तिरंगा झंडा को लेकर तुमको हिंदुस्तान से भगाने का काम करेंगे। हिंदुस्तान का गृह मंत्री हिंदुस्तान का पार्लियामेंट में कहता है कि वक़्फ़ बोर्ड जो है एक ऐसा संस्था है जिसके फैसले के बाद कोई कोर्ट नहीं जा सकता। लेकिन आपको यह मालूम होना चाहिए कि ऐसे कई सारे केस हैं कि वक़्फ़ बोर्ड के ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद हाई कोर्ट में लोग गए हैं, सिटी कोर्ट में लोग गए, उसके वर्डिक्ट को चैलेंज किया गया। और वक़्फ़ बोर्ड तो खुद अपने ज़मीनों के लिए हाई कोर्ट का और सिटी कोर्ट का रुख करती है, आज लड़ रही है। इतना बड़ा झूठ जो हिंदुस्तान का गृह मंत्री हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में कह रहा है, उससे कौन सवाल करेगा? वो टेररिस्ट है। अगर वो साबित होता कि वो टेररिस्ट है, हिंदुस्तान के लाल किला के सामने उसको फांसी लगाओ। इसका क्रेडिट मोदी को दिया जा रहा है। आज तक आप ये बात बताइए, मैं आपके मीडिया के माध्यम से जानना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, क्या उन्होंने अचीवमेंट किया है हिंदुस्तान के लिए? हर कोई दूसरी सरकार के लाए हुए संस्था का नाम, योजना का नाम को सिर्फ बदल कर वो सरकार चला रहे हैं। बड़े से बड़ा घोटाला नरेंद्र मोदी के सरकार में हुआ है। बड़ा से बड़ा जो घोटाला आज हिंदुस्तान में हो रहा है वो नरेंद्र मोदी के सरकार में हो रहा है। लेकिन जो गोदी मीडिया है वो पत्रकारिता नहीं, वो चाटुकारिता कर रहे हैं। वो तलवा चाटने का काम हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का कर रहे हैं। आप याद रखिए कि हिंदुस्तान का मुसलमान हमेशा हिंदुस्तान के झंडे का वफादार रहा है, वफादार है और वफादार रहेगा। आप ये बात रखिए कि हिंदुस्तान की
आजादी में सबसे ज्यादा अगर किसी ने शहादत दी है तो मुसलमानों ने दी है। और हिंदुस्तान के इंडिया गेट पर आप जाकर देखेंगे तो सबसे ज्यादा नाम आज भी हिंदुस्तान के शहीदों का नाम, मुसलमानों का नाम वहां पे लिखा है। मुसलमान का जो आंख है, हिंदुस्तान के मुसलमानों का जो दिल है, आज 16 तारीख सुप्रीम कोर्ट पर टिका हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि हिंदुस्तान की जो गंगा जमनी तहजीब है, जिस तरीके से हम लोग ईद में और दुर्गा पूजा में हो, दिवाली में हो, हम सब मुसलमान भाई दुर्गा पूजा कलकत्ता के सड़क पर घूम घूम कर मनाते हैं। आप अपने धर्म का पालन करते हैं, हम उस पर सपोर्ट करते हैं। ईद के दिन रेड रोड में हम लोग नमाज पढ़ते हैं तो हिंदू भाई लोग हमारे लिए रास्ता हमवार करते हैं, पानी का बोतलें बांटते हैं। रमजान में जब जकरिया स्ट्रीट में जब वो मेला लगता है तो हमारे बंगाल के मुसलमान, बंगाल के हिंदू भाई, वो सारे लोग आके उस जकरिया स्ट्रीट का मेला का लुत्फ उठाते हैं। यही तो गंगा जमनी तहजीब है। इस तहजीब को, इस आपसी भाईचारगी को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान में कर रही है। हिंदुस्तान का मुसलमान आज पूरे सुप्रीम कोर्ट पर, और ये सुप्रीम कोर्ट के जजों से, सुप्रीम कोर्ट से ये अपील करना चाहेंगे कि गंगा जमनी तहजीब को बनाए रखने के लिए इस काले कानून को बातिल करें, इस काले कानून को ख़त्म करें। हमारे मस्जिदों को, हमारे मदरसों को, हमारे कब्रिस्तानों को, हमारे खानकाहों को जिस तरीके से हम वक्फ बोर्ड के तहत मुसलमान चलाते आए हैं उसको उसी तरीके से चलाने दीजिए। हम किसी के धर्म में तो हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, हम किसी मंदिरों में जाके तो नहीं कर रहे हैं कि यह मंदिर मेरी प्रॉपर्टी है, हम किसी संस्था में तो जाकर नहीं कह रहे हैं कि इसमें हमको ट्रस्ट में हमको शामिल किया जाए। बिना डॉक्यूमेंट का और बिना अच्छा सही डॉक्यूमेंट का वक्फ बोर्ड कभी भी चैलेंज नहीं कर सकती। वक्फ बोर्ड अगर अंबानी की जमीन के चैलेंज किया है तो याद रखिए वो वक्फ बोर्ड के पास उसका डॉक्यूमेंट है। हमारे आबा अजदाद ने हिंदुस्तान में अपने जाने के बाद हम लोगों के लिए जो प्रॉपर्टी वक्फ किया है वो प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट आज वक्फ बोर्ड के पास है। हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले मुसलमानों का यह इतिहास रहा है। हमारे आबा अजदाद ने जो मस्जिदें सड़कें पे बनी है, जो मस्जिदें सरकार के सामने अंग्रेज हुकूमत के टाइम में बनी है, जो वक्फ बाय यूज़र था, जहाँ पे मस्जिदें बन गई उसको बाय यूज़र कहा जाता है, जहाँ पे मज़ार बन गया उसको बाय यूज़र कहा जाता है। और हिंदुस्तान में जब 1947 के बाद हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी सरकार आई तो हिंदुस्तान के सरकार ने हमें यह अधिकार दिया कि जो मस्जिदें जहां बनी हैं, जो मज़ारात जहां बने हैं, जो कब्रिस्तान जहां बनी है वो बिल्कुल उसी तरीके से रहेगा। और ये कानून के तहत मुसलमानों को इसका राइट दिया गया। की बात सही है, अगर वक्फ बोर्ड में चोरी हुआ है तो ये हमारा घर का मामला है, हम लोग घर में तय करेंगे इस मामले को। अगर आपके घर में कोई मुसलमान चोरी कर लेता है, आपके घर में अगर कोई मुसलमान गलती से डकैती करता है तो आप पूरे मुसलमान को सजा नहीं दे सकते। अगर वक्फ बोर्ड में कुछ चुनिंदा लोग चोरी किए हैं तो उसको हिंदुस्तान का मुसलमान सजा देगा, लेकिन हम अपने घर में किसी गैर कौम को आकर फैसला करने के लिए कभी भी मुसल्लत नहीं होने देंगे। आपके मीडिया के माध्यम से ये अपील है कि सारे हिंदुस्तान के मुसलमान तिरंगा झंडे के नीचे एक साथ हो जाएं। जो सरकार कहती है कि आप अपने छतों पर नमाज नहीं पढ़ सकते, जो सरकार कहती है कि आप सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ सकते, जो सरकार इस बिल का विरोध करने पर मुसलमानों पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना लगा दे, उस सरकार पर हमें ये शक होता है कि कभी भी ये मुसलमानों का भला नहीं चाह सकते।